नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर भी दवा की दुकानें खुलेंगी ताकि लोगों को दवा के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले युवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेझा फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों में स्वावलंबी बनाने को प्रयासरत है। अभी तक कुल 30,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। कहा कि कोरोना काल में भी प्रेझा फाउंडेशन की तरफ से नर्सिंग का नियुक्ति पत्र दिया गया और अब दोबारा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पटना से रांची पहली बार पैसेंजर लेकर पहुंची वंदे भारत ट्रेन। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन बुधवार से नियमित रूप से चलने लगी है। पटना से चलकर यह ट्रेन दोपहर 1 बजे पहली बार रांची रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर लेकर पहुंची। स्टेशन पहुंचने के साथ ही ट्रेन के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई। तो वहीं इस ट्रेन से पहली बार यात्रा करने वाले लोग भी बेहद उत्साहित दिखे और इंडियन रेलवे की जमकर तारीफ की। वहीं वंदे भारत ट्रेन के चालक ने यात्रियों से अपील की कि वे ट्रेन की संपत्ति को किसी तरह की नुकसान न पहुंचाए और सफर का आनंद ले। उन्होंने कहा कि ट्रेन में यात्रियों को कई बेहतर फैसिलिटी दी गई है। सेफ्टी और आराम दोनों के हिसाब से यात्रियों के लिए यह सुविधा काफी बेहतरीन है। वहीं एक अन्य यात्री ने बताया कि अन्य ट्रेन के मुकाबले में यह बेहद शानदार और सुविधाजनक है। ट्रेन की गति भी शानदार है। पूजा सिंघल, अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं के बॉडीगार्ड हटाए गए। देवघर के सरवनी मेले में ड्यूटी के नाम पर कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक व जेल में बंद पूजा सिंघल तक के बॉडीगार्ड हटा दिए गए हैं। खूंटी में मनरेगा घोटाले मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के 1 साल बाद उनके 2 बॉडीगार्ड को जमशेदपुर पुलिस ने वापस बुला लिया है। पूजा सिंघल को जमशेदपुर जिला पुलिस की ओर से 2 बॉडीगार्ड राजेश रंजन सिंह और विनोद कुमार सिंह आवंटित था। 28 जून को सभी आरक्षी बॉडीगार्ड को जिला पुलिस केंद्र में योगदान देना है। इस संबंध में गोलपुरी पुलिस केंद्र के परिचारी परिवार द्वारा 26 जून को निर्देश जारी किया गया है। मानदेय घोटाला में कई सिन्फर अधिकारियों व कर्मियों से सीबीआई करेगी पूछताछ। 1.39 अरब रुपए से अधिक के मानदेय घोटाला में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिन्फर के कई अधिकारियों एवं कर्मियों से पूछताछ करेगी। इसको लेकर एक सूची तैयार की गई है। साथ ही लाभान्वित हुए कर्मियों से राशि के निकासी के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। कॉल सैंपलिंग रिपोर्ट में कथित रूप से गड़बड़ी करने वालों से भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने सिन्फर में मानदेय मामले में हुई गड़बड़ी में कई दौर की जाँच की है। जाँच के दौरान पता चला कि सिन्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके सिंह तथा मुख्य वैज्ञानिक एके सिंह ने मानदेय राशि कई ऐसे कर्मियों के नाम पर भी ट्रांसफर कराया है जो इसके हकदार नहीं है। तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मियों तक के नाम पर राशि ट्रांसफर हुई है। धनबाद एवं दिग्बाडी शाखा के कुछ अस्थायी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भी राशि देने का आरोप है, जो कि नियम विरुद्ध है। झारखंड में राज्य भवन के साथ बढ़ा सत्ताधारी दल का टकराव। जेएमएम ने बीजेपी पर किया तंज। झारखंड में राज्य भवन के साथ सत्तारूढ़ पार्टी का टकराव बढ़ता जा रहा है। पहले ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दादागिरी वाले बयान से कानाफूसी हो रही थी और अब कुंड हित में विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो राजभवन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाए जाने के बाद तल्खी बढ़ गई है। स्पीकर के बयान को लेकर मंगलवार को बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज किया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी ने राज्यपाल को नया टास्क दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविंद्रनाथ महतो की राजभवन पर की गई टिप्पणी को सही ठहराते हुए कहा कि वे स्पीकर है, लेकिन पार्टी के नेता भी जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को उनसे आकांक्षाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरे झारखंड में लागू होगा
कोडरमा मॉडल। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में मौजूदा सत्र से प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट लागू किया जा रहा है। इसे कोडरमा मॉडल कहा जा रहा है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग प्रोजेक्ट रेल के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ साथ अध्ययन क्षमता के विकास की दिशा में नए प्रयोग किए जाएंगे। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने यह प्रोजेक्ट तैयार कर अपने जिले में लागू किया है। इसके परिणाम यह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कोडरमा 2 वर्षों से टॉप पर कायम है। इससे प्रभावित होकर राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में चुनावी मोड में राजनीतिक पार्टियां हुल दिवस से झामुमो करेगा चुनाव का शंखनाद। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। पार्टियां चुनावी मोड में आ रही है। पक्ष विपक्ष चुनावी बिसात पर गोटियां चलने के लिए तैयार है। भाजपा झामुमो, कांग्रेस चुनावी अभियान में जुट रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं की टीम लगातार लोकसभा क्षेत्रों में कैंप कर रही है। भाजपा ने लोकसभावार तैयारी के लिए 3-3 लोकसभा का क्लस्टर बनाया है। लोकसभा की जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा पिछड़ी थी वहां विशेष फोकस है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो चुका है। वहीं राज्य में सत्ताधारी पार्टी झामुमो लोकसभा की तैयारी में जुट गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ठीक से नहीं हो रहा काम। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने सेवा नियमितीकरण को लेकर दायर लगभग 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 4 बिंदु तय किए हैं। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि दिसंबर 2012 में नरेंद्र कुमार तिवारी व अन्य के मामले में फैसला दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार नियमितीकरण नीति पर सही ढंग से काम नहीं कर रही है। पूर्व के फैसले के बाद भी उसी तरह के कई मामले हाईकोर्ट के समक्ष आ रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यदि शपथ पत्र दायर करना चाहती है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। सेवा नियमितीकरण के अन्य लंबित मामलों को भी मामले के साथ सूचीबद्ध करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। राजभवन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी से नाराज हुए बीजेपी, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री पर की कार्रवाई की मांग। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से राजभवन के खिलाफ की जा रही अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। साथ ही असंवैधानिक टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का आग्रह किया। भाजपा नेताओं ने संज्ञान सौंपते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के द्वारा लगातार असंसदीय और असंवैधानिक वक्तव्य दिए जा रहे हैं। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज भी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश रुक रुक कर हो रही है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक मंगलवार को झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा जिले में भारी बारिश हुई। इसमें न केवल मौसम विभाग खुशनुमा हो गया बल्कि किसानों ने भी खेतों का रुख किया। अगले महीने सम्मानित किए जाएंगे मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को जुलाई में सम्मानित किया जाएगा। हर स्कूलों में मैट्रिक व इंटर के 3 संकायों में टॉप 10 आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से रिजल्ट जारी करने के पहले ही इसके निर्देश सभी जिलों को दे दिए थे। इसी बीच गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। ऐसे में जुलाई से अपने स्कूल में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष हो रही है। इसमें 1500 लोगों की जान खतरे में। झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच पिछले कुछ वर्षों में काफी संघर्ष बढ़ा है और दोनों ही पक्षों को इस टकराव में हानि उठानी पड़ी है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यह संघर्ष मुख्य तौर पर हाथियों का रहवास खत्म होने की वजह से उपजा है। झारखंड में हाथियों को जंगलों में ही रखने तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गलियारा और चेकडैम बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। एक शीर्ष वन अधिकारी
अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस वन अधिकारी ने कहा कि खनन संबंधी गतिविधियों में वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण, कृषि क्षेत्र का फैलाव और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की वजह से हाथियों का पारंपरिक गलियारा खत्म हो रहा है। ऐसे में हाथी इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।